अब बरज़ख के कई मराहिल हैं, किसी की बरज़ख बहुत लंबी, किसी की बरज़ख बहुत ही मुख्तसर। मलाइकतुल्लाह की ड्यूटी यह है कि जब आप दुनिया से जाते हैं उनको रूह दी जाती है आपकी। अब बंदा नेक है तो अच्छे मलाइकों को रूह दी जाती है, बंदा बुरा है तो अजाब के फरिश्तों को रूह दी जाती है। तभी फरमाया ये दुआया जुमले हमेशा पढ़ा करो, मग़फ़िरतन क़ब्ल अल मौत, तौबतन क़ब्ल अल मौत। ऐ खुदा मरने से पहले मुझे क्या अता करना, तौबा अता करना। राहतन इंदल मौत, ऐ खुदा जब मौत आए तो मुझे राहत अता करना। मग़फ़िरतन बअदल मौत, जो तौबा की है मौत के बाद मुझे उसकी मग़फ़िरत अता करना। वल अफ़्व इंदल हिसाब, और क़यामत के दिन जब हिसाब व किताब किया जाए तो खुदा मुझे क्या कर देना, माफ कर देना। अब क्या मौलाना कितना डरे आखिरत से। हमारे यहां दो तरह के लोग हैं, एक तो वो जो सुबह से शाम तक डरते रहते हैं कि होगा क्या, दूसरे वो हमारे मलंग लोग हैं जो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। बाज़ की तो नमाज भी एक नारे में हो जाती है पूरी। किसी ने मकतब को इतना आसान बना दिया कि भाई देखा जाएगा, हमारे पास तो अहले बैत हैं, हमें क्या होगा, शफात है, ये है, वो है। दूसरे इतने डरे हुए हैं कि भाई जनाब हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। जैसे मासूम फरमाते मोमिन के पास दो पर होते हैं, परे उम्मीद, परे रजा और परे खौफ। इन दो परों के साथ परवाज किया करो। वो रिवायात जो मिंबर से पढ़ी जाती हैं उम्मीद वाली, उनसे उम्मीद लिया करो। वो रिवायात जो खौफ वाली, उनसे क्या लिया करो, खौफ लिया करो। पर यह नहीं कि उम्मीद पड़े तो खौफ भूल जाओ, और ऐसा भी नहीं कि खौफ में इतने पड़ जाओ कि सारी उम्मीदें भी क्या हो जाएं, भूल जाएं। एक बाप है, बेटे को कहता है बेटा पास हो गए तो ये गिफ्ट भी मिलेगा, फिर ये भी बोलता है अगर फेल हो गए तो कान खिंचाई भी होगी। ये दोनों कलाम अहले बैत के मिलते हैं। कभी इतनी खौफ की रिवायात हैं जिसने ये नहीं किया तो कयामत में इतना बड़ा अजाब है, और कभी इतनी उम्मीद की है तो इंसान समझता है मजलिस में आ जाऊं, ये आंसू बहा दूं तो सारा किस्सा ही क्या हो जाएगा, मेरा खत्म हो जाएगा। जनाब सैयदा शफात कर देंगे, और कहा कि जो मेरे बेटे के गम में रोते मैं सबकी क्या करूंगी, शफात। ये उम्मीद की रिवायत है मेरे अजीज। ये नहीं कि उम्मीद की रिवायत को पकड़ के इंसान खुद को गुनहगार बनाना शुरू कर दे। अगर सैयदा की ये रिवायत भी है तो वो दूसरी रिवायत भी है कि जन्नत में वो जाएगा नहीं जिसने हमारी इताअत नहीं की है। एक तरफ ये फरमाया कि जिसने खुलूस दिल से 2 रकअत नमाज पढ़ी वजब अलैहिल जन्नह, उस पे जन्नत वाजिब हो जाती है। दूसरी तरफ फरमाया मन इस्तखफ़ बिसलाते, जिसने अपने नमाज को खफीफ समझा उसे कभी भी हमारी शफाअत नसीब नहीं होगी। तेरी ड्यूटी है कि जो अहले बैत ने कहा वो करो, जितनी वुसअत में है, जितनी मेहनत में है। खता भी उठाती है इंसान, जायज़ुल खता भी है। उन खताओं पे क्या रखो, उम्मीद रखो। उम्मीद ये नहीं कि तौबा ना करो, उम्मीद ये नहीं कि दुआए कुमैल ना पढ़ो, उम्मीद ये नहीं कि अगर मुसल्ले पे बैठो तो उस गुनाह पे पशेमानी ना हो। दोनों चीजें जब साथ लेकर चलोगे तो दुनिया भी आबाद रहेगी, आखिरत भी आबाद रहेगी। अब कितनी उम्मीद रखें कितनी ना रखें। एक उम्मीद का वाकया सुने, फिर एक रजा खौफ का वाकया सुने। एक मुखय्यर बंदा था, अल्लाह ने पैसा दिया था, माल दिया था, दौलत दी थी। बाज लोगों के पास माल बहुत है पर दिल के कंजूस बहुत है। अमल से लगता है कि फकीर है, अकाउंट से लगता है बड़ा पैसे वाला है। बाज के अकाउंट्स में कुछ नहीं पर अमल में बड़ा सखी है। लेकिन ये अमीर भी था और तबअन भी बड़ा अमीर था। इसके पास कुछ लोग गए, कहा कि एक कुछ इबादी काम है, खैर खैरात के काम है, या मौला की मजलिस है, जिक्र है इमाम हुसैन का, तो लिहाजा हमें कुछ डोनेशन चाहिए। तो उसकी एक आदत थी, देखता था कुछ लोग आए हैं और वाकईअन खिदमत कर रहे हैं और इमाम हुसैन का जिक्र कराना चाहते हैं, और ऐसी ऐसी बस्तियों में, ऐसी ऐसी जगहों पे कि जिक्र हुसैन होना चाहिए। तो कहते हैं कि इसके पास लोग, आदत थी इसकी, ये चेक पे साइन करके उनको देता था कि जितनी तुम्हारी जरूरत है अमाउंट लिखो, मुझे बताओ नहीं, मैंने साइन कर दिया। साइन करके चेक बंद करके उनको दे देता था। यानी पूरे शहर को पता था, अंजुमने जाती थी, ये नहीं कहता था कितने लिखूं, साइन करके चेक देता था, लिखो और चेक को जाके पास कराओ। ये मर गया।
कहते मरने के बाद इसके बेटे ने इसको ख्वाब में देखा। कब बाबा जरा बताओ हिसाब और किताब कैसा था। पूछा उन्होंने क्या किया, क्या लाए, कौन सी अच्छाइयां, कौन सी बुराइयां, कौन सी नेकियां, लियाज़ुबिल्लाह कोई गुनाह। अब ऐसा भी नहीं कि सुबह से शाम तक कोई जाहिद और मुत्तकी था, एक दुनियादार आदमी था, मुहिब्ब अहले बैत था, सादा सी जिंदगी गुजारता था, खताएं उसकी भी थी। कहता मेरे लाल, जब आलम बरज़ख में मैंने देखा कि मेरा नाम है आमाल इमाम हुसैन की खिदमत में ले जाया गया। कहता बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चेक पे साइन करके दे देता था, खोल के देखता नहीं था। हुसैन ने मेरे नामे अमाल को देखा ही नहीं और मलाइकों को लिख के दे दिया कि इसे ले जाओ। का इतनी आसान थी मेरी बरज़ख। फिर वो वाक़े खौफ भी है। कहा कि पुलिस सिरात की 7 चौकियां और सबसे आखिरी चौकी है हुकूकुल इबाद की चौकी। का गुजर गुजर के जब आखिरी चौकी पे पहुंचा, अब जन्नत सामने, बंदा एक कदम अपनी मंजिल की दूरी पर हो और मंजिल न पहुंच सके तो उस पर क्या गुजरती है। कहता जन्नत को देख रहा हूं, नेमतों को देख रहा हूं, बागात को देख रहा हूं, वहां की राहत और वहां की खुशबू को देख रहा हूं, सूंघ रहा हूं, सब चीज महसूस कर रहा हूं। अब पहुंचा, मैं अपनी जिंदगी में बड़ा मोहताज होकर चलता था, लेकिन इस चौकी में देखा कि पुलिस सिरात के नीचे आग भड़क रही थी और आग से गोला ऊपर आया और आके मेरे सामने खड़ा हुआ। मैंने देखा ये तो मेरा हमसाया है। कहा कहां जा रहे हो जनाब? का जन्नत। का मेरे 2 दिरहम तो वापस करो जो दुनिया में लिए थे, अभी तक तूने दिए नहीं है। का भाई छोड़ो इन बातों को, जन्नत आ गए और तू 2 दिरहम के चक्कर में लगे हो। का मैं कैसे छोड़ूं, जन्नत तो तू जा रहा है, मेरी हालत देखो, पूरा वजूद आग में जल रहा है। का तुम तो पहले से जल रहे हो, मुझे क्यों रोक रहे हो? और यहां न मेरे पास जेब है, न कोई अकाउंट है, न कोई पैसे हैं, दुनिया में मांग लेता। का मैं क्यों मांगता, देने तूने थे। तू ढूंढता मुझे, तू देता मुझे, तू मेरे बच्चों को वसीयत करता, उनको दे देता। मैंने कहा क्या करूंगा? पर मैं बस एक काम पे अगर राजी हो जाए तो मैं छोड़ दूंगा। का कौन सा? का तू जा रहा है जन्नत, जहन्नुम का मजा तूने चखा नहीं है। अगर कहो तो 2 दिरहम की जगह पे अपनी 2 उंगलियां तुम्हारे सीने पे रखूं। ये शख्स कहता मैंने कहा 2 उंगलियों से क्या होता है? मैंने कहा रखो मेरे सीने पे। का ख्वाब के आलम में ये सारा मंजर देख रहा था। अब जब 2 उंगलियां सीने पे रखी, मैं चीख चीख के अपनी नींद से उठा और जब देखा तो मेरे सीने में वो निशान पड़ गए थे। फिर एक लंबा वाकया, किसी जरिए से जब उनकी औलाद से जाके इसने माफी मांगी, फिर खुदा ने इसको क्या दी? शफा दी। कि जितने डॉक्टर हो सकते थे मैंने इलाज किया, लेकिन मुझे शफा नहीं मिल रही थी। तो जब तक दोनों पर इंसान के पास न हो, परे खौफ परे उम्मीद, इंसान आले रसूल पे उम्मीद भी रखे और वजूद खुदा से खौफ भी खाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। तो याद रखिए, दुनिया की जुदाई खौफ देती है, आलम बरज़ख की सफर की नादानी इंसान को खौफ देती है। दूसरा, जिस कब्र में इंसान को डाला जाता है उस कब्र की जानकारी का न होना। मैं कई मजालिस में मजाहन कह चुका हूं कि मुझे दुनिया की कोई एक यूनिवर्सिटी दिखाइए जो इम्तिहान लेने से पहले अपना पर्चा आउट कर दे। पाकिस्तान में होता है, मुहज़्ज़ब मुआशरों की बात कर रहा हूं। कैसे मुमकिन है कि जिस मुर्दे को आप दफनाते हैं, कई लोग भी आप पे एतराज करते होंगे कि अजीब लोग हैं एथियस्ट लोग, कि जिस मुर्दे का सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से लेकर आया कि ये क्या हो गया, बॉडी इज एक्सपायर्ड, खत्म हो गई, ब्रेन काम नहीं कर रहा, हार्ट काम नहीं कर रही, कंप्लीटली एक्सपायर्ड है, अब इसे धो, इसे मारो, इसे काटो, इसका पोस्टमार्टम करो, चीखेगा नहीं, शिकायत नहीं करेगा क्योंकि मर चुका है। और उसी मरे हुए बंदे को जब कब्र में उतारता है तो हम नीचे उतर के उसके कांधों को पकड़ के हिलाते हैं
और अजीब जुमले कहते हैं, इस्मा, सुन, समझ। क्या मुर्दा सुनता है? हिला तो बॉडी को रहे हो ना। कह रहे हैं सुन और समझ कि तुझसे पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है, तुझसे पूछा जाएगा तुम्हारी किताब कौन सी है, तुझसे पूछा जाएगा तुम्हारा इमाम कौन है। तो ये जवाब देना कि अल्लाह रब्बी, खुदा मेरा रब है, कुरान मेरी किताब है, मोहम्मद मेरा रसूल है, अली मेरा इमाम है। तो जब मुर्दा और बॉडी डेड हो गई, कान सुनते नहीं, दिमाग काम से चला गया, इसे मैं क्या सुना रहा हूं। और दूसरी बात, क्या एग्जाम से पहले ही पर्चा कि दुनिया में इसे बता दिया कि जनाब ये सवाल किया जाएगा, वो सवाल किया जाएगा, और हमने यहां रट लिया कि 4 ही सवाल होंगे और हमने याद कर लिया, और हमने कहा मौलाना मरने के बाद तो बड़ा आसान है मामला, हम तो पर्चा पास करा लेंगे। फिर हम कहते हैं कि उनसे पूछेंगे, उनको तो पता ही नहीं कि इमाम कौन है, और वो गलत बताएंगे तो फिर क्या होगा। बाद लोगों ने तो शायद शायरों के शेर रख लिए हों कि हम तो एक नारा हैदरी लगा के चले जाएंगे, जैसे मुनकिर और नकीर अली को तो मानते ही नहीं। किसे हिलाया जा रहा है? जो मर चुका उसे नहीं हिलाया जा रहा, जो कब्र के ऊपर खड़ा होके मरे हुए को देख रहा है उसे बताया जा रहा है मरने के बाद कुछ नहीं। सुनना है तो अब सुन, जागना है और समझना है, खड़े हो जिंदा हो तो जागो। इसे हिला भी रहे हैं, जवाब नहीं दे रहा, इसे सुना भी रहे हैं, ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है। दफन के जितने मुआमिलात हैं, ये कब्र ये सिर्फ अदब मुर्दा के लिए है। क्यों कहा कि मरने वाले को मिट्टी में दफनाया जाए? जनाब बॉडी तो एक्सपायर, मिट्टी में मिल जाएगी, खत्म हो जाएगी। मुसलमान जलाता क्यों नहीं? दरियाओं में क्यों नहीं डालता? पारसियों की तरह पहाड़ों पे क्यों नहीं रखता कि चील और कौवों की गज़ा बन जाए? जमीन में भी तो कीड़े खा जाते हैं इसे। का नहीं, अल्लाह का उसूल है कि हर चीज में अमानतदारी करो। जिस्म आग से नहीं बना के मैं आग को दूं, जिस्म पानी से नहीं बना के मैं पानी में फेंक दूं, का ये मिट्टी से बना है, अमानत को मिट्टी के हवाले करो।